तो आज के हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट उसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टॉपिक्स थे उनको कवर किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो जैसा कि पहला आपका क्वेश्चन है जो कि MCQ बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के डेवलपमेंट को हम किन किन चीज़ों से दिखाते हैं, शो करते हैं। तो सीधी सी बात है कि उसमें पर कैपिटा इनकम होता है, इट्स एवरेज लिटरेसी रेट होता है, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल होता है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो इसमें से सारे होते हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मुकाबले में हमसे अच्छा है। तो आंसर है आपका श्रीलंका। ठीक है, आंसर आपका श्रीलंका। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ एनी। वो कौन कौन से मानदंड है, मतलब कि वो किन किन तरीक़ों से वर्ल्ड बैंक हमें और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करता है, और व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरियंस, और उन मानदंडों के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं इफ़ एनी। आंसर, पर कैपिटा इनकम इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। पर कैपिटा इनकम जो है वो मेन मानदंड है जिससे कि वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को और उनके लिमिटेशंस को। जैसे कि फर्स्ट, इट डजंट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं दिखाया जाता। उसके बाद, इट आल्सो इग्नोर्स अदर फैक्टर्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और वो किन किन चीज़ों को इग्नोर करता है इसमें, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके पहले के वीडियो में मैं इससे अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। उसके बाद लिटरेसी लेवल और हेल्थ केयर ETC, इन सभी चीज़ों को वर्ल्ड बैंक इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मैटर थिंग्स हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले UNDP का मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका ये जानिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है पूरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किस प्रकार से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के थ्रू कैसे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करता है। तो आंसर, वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक क्या यूज़ करता है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम यूज़ करता है। ठीक है, मेजरिंग डेवलपमेंट वाइल UNDP यूजेस, लेकिन वहीं पे UNDP यूजेस मैनी अदर फैक्टर्स। UNDP देखिए कौन कौन से फैक्टर्स को यूज़ करता है, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी होता है, एजुकेशन लेवल होता है, विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्प इन द मेकिंग द सिटीजन मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, इन सभी चीज़ों से वो चेक करता है UNDP, और जिससे कि क्या होता है कि वहाँ के डेवलपमेंट को थोड़ा और क्वालिटी मिलती है, ताकि वो लाइफ एंड हेल्प इन मेकिंग द सिटीजन मोर प्रोडक्टिव, और वहाँ के लोगों को और हेल्प मिलती है कि वो मोर प्रोडक्टिव हो, मतलब कि अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से करें और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ एवरेजेस, आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज़, इलस्ट्रेट विथ ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो आंसर है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। वाई डू वी यूज़ एवरेजेस, हम एवरेजेस का यूज़ क्यों करते हैं। आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज़, क्या इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई, एक तरीके से बोलते हैं ना कि इसके आगे आप नहीं कर सकते, लिमिटेशन लगा होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब रुकावट। इलिस्ट्रेट विथ योर ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इसको अपने एग्जाम्पल के साथ समझाना है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आंसर इसका, वी यूज़ एवरेजेस बिकॉज दे आर यूज़फुल टू कंपेयर इन डिफरेंट क्वांटिटीज़। हम एवरेजेस का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि ये यूज़फुल होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने में। ऑफ द सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए एवरेज का यूज करना बहुत ही
आसान है, यूज़फुल है, बहुत ही आसान भी होता है, यूज़फुल भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू कंप्यूट द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, एवरेज हैव टू बी यूज बिकॉज देयर आर डिफरेंस इन द इनकम ऑफ डाइवर्स पीपल। हम पर कैपिटा इनकम का यूज इसलिए करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम हर पीपल्स के अलग अलग, डाइवर्स पीपल के मतलब अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग इनकम्स को हम इससे चेक कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर लिमिटेशंस टू यूज़ ऑफ एवरेज, लेकिन इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस हैं। दिस डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग बिटवीन पीपल, ये लोगों के बीच के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं शो कर सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स बिटवीन पीपल, ये लोगों के बीच के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं शो करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ ए कंट्री हैज़ अ वेरी हाई पर कैपिटा इनकम, अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम बहुत ही हाई है, देन वी कैंट से दैट सिटीजन लिविंग इन दैट कंट्री आर वेरी रिच। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि नहीं, उस कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं सभी लोग अमीर हैं या बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट नोइंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन दैट कंट्री, हम नहीं जान रहे हैं कि उस कंट्री में लोग किस प्रकार से बटे हुए हैं, है ना, किस प्रकार से अलग अलग हैं। क्या पता उसमें सारे के सारे मतलब बिजनेसमैन हो, ये भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे 70% या 50% बिजनेसमैन हो और बाकी लोग क्या हो, नॉर्मल पीपल हो, या तो गरीब हों और एकदम गरीब हों, पर कंट्री उनको कभी दिखाती ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। सम पीपल माइट बी रिचर वाइल अदर पीपल आर वेरी पुअर, कुछ लोग हो सकता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा रिच हों, अमीर हों, और कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब हों उसी देश में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केरला विथ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। केरला जो है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से विथ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन पर कैपिटा इनकम से हिसाब से केरला जो है क्या है, वो कम है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग के हिसाब से ज़्यादा है कंपेयर टू पंजाब के मुकाबले। हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स। पर कैपिटा इनकम ये एक तरीका नहीं है कि हम कंपेयर करें किसी भी स्टेट्स को आपस में या कंट्रीज़ को आपस में। डू यू एग्री और डिसएग्री, डिस्कस। क्या आप इससे एग्री हैं या आप इससे डिसएग्री हैं, इसके बारे में डिस्कस करिए। तो आंसर है नो, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट ए यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि यह स्टेटमेंट जो है पर कैपिटा इनकम वो यूज़फुल नहीं है किसी भी मानदंड को या किसी हर मानदंड के लिए। केरला विथ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। केरला जो है विथ अ लोअर पर कैपिटा इनकम, वहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है पंजाब के मुकाबले में। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इज डिटरमाइंड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। बट वहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा हैं। जैसे हेल्थ वहाँ पे अच्छा है, एजुकेशन शिक्षा अच्छी है, इनकम अच्छा है, ठीक है। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूज़फुल। इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो यूज़फुल नहीं है। रेदर पर कैपिटा इनकम इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। पर कैपिटा इनकम जो है वो डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। द वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम एज अ क्रिटेरियन फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक जो होता है वो पर कैपिटा इनकम को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, और दूसरे जैसे हमारे देश में अदर स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। बट जैसे जिस देश का पर कैपिटा इनकम अच्छा है वो कंट्री डेवलप्ड है, और जिस देश का नहीं अच्छा है वो कंट्री पुअरर है, मतलब अंडर डेवलप्ड है। बट दिस क्राइटेरियन हैज़ सर्टेन लिमिटेशन बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI इज डन यूजिंग दिस क्राइटेरियन अलॉन्ग विद सम अदर डेवलपमेंट फैक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। लेकिन एंड बट दिस क्राइटेरियन हैज़ अ सर्टेन लिमिटेशन, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। बिकॉज ऑफ विच डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज डन यूजिंग द क्राइटेरियन अलॉन्ग विद द सम अदर। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सम अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स, और कौन से चीज़ें हैं, जैसे लाइक हेल्थ और एजुकेशन। और क्या है, हेल्थ और एजुकेशन। किसी भी कंट्री या स्टेट को डेवलप होने के लिए वहाँ पे हेल्थ भी होनी चाहिए और शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हेल्थ होगी तभी एक वर्कर काम कर पाएगा, और अगर वो पढ़ा लिखा समझदार होगा, एजुकेटेड होगा, तब भी वो काम कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उन चीज़ों को फाइंड आउट करिए हमारे देश में जो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे आज इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, हमारे देश में यूज़ हो रहे हैं, और व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज़, और कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आज से 50 सालों के बाद। द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर इलेक्ट्रिसिटी। आज के समय में हमारे जो प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज होते हैं चीज़ें वो कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काऊ डंग, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें आज के समय में एनर्जी सोर्स के तौर पर हमारे देश में यूज़ होती हैं। पर अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आज से 50 साल बाद की, देखिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। कुड इंक्लूड एथेनॉल, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी और स्पेशली विद द इमिटेंट डेंजर ऑफ ऑयल रिसोर्स रनिंग आउट। और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि ऑयल जो है वो अब नज़दीक आ रहे हैं ख़त्म होने के, तो ये सब चीज़ें क्या है, डेंजर में है, ऑयल डेंजर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। आंसर, द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबिलिटी की इशू है वो डेवलपमेंट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट मस्ट बी इन द टेंडम विद द फ्यूचर। ठीक है, ये समय के साथ चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ नेचुरल रिसोर्स आर नॉट सस्टेन्ड, अगर नेचुरल रिसोर्स सस्टेन्ड नहीं है, देन डेवलपमेंट विल स्टेगनेंट आफ्टर सम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सस्टेन नहीं है मतलब कि कॉन्टीन्यूसली नहीं है, तो कुछ समय के बाद जो हमारे डेवलप की हुई चीज़ें होंगी वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगी, स्टेगनेट हो जाएंगी, मतलब कि समाप्त हो जाएंगी। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज अनइथिकली विल अल्टीमेटली अंडू द डेवलपमेंट दैट अ कंट्री में हैव अचीव्ड। और हो सकता है कि वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, जितनी भी डेवलपमेंट मतलब कंट्री ने अभी तक की है वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाएं। दिस इज़ बिकॉज इन द फ्यूचर दोज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्दर प्रोग्रेस। और हो सकता है फ्यूचर में ये सारे जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल ना हो ताकि जिससे कोई भी कंट्री डेवलप हो सके। इसीलिए इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो इशू है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। अर्थ के पास सभी पर्याप्त रिसोर्सेज हैं जो इसकी हमें ज़रूरतें हैं, लेकिन नॉट इनफ टू सेटिस्फाई ग्रीड, लेकिन हमारी लालच के लिए, ग्रीड का मतलब लालच, किसी भी पर्सन के लालच को ख़त्म करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। हाउ इज़ दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कैसे डेवलपमेंट से मिलता जुलता है, इसको आप डिस्कस करिए। आंसर, द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। अर्थ के पास वो सभी पर्याप्त रिसोर्सेज है जिससे वो किसी की ज़रूरत तो पूरी कर सकता है, लेकिन किसी के लालच को खत्म नहीं कर सकता, किसी एक भी व्यक्ति के। दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट टू डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ये इस प्रकार डेवलपमेंट से मैच करता है क्योंकि आज का जो डेवलपमेंट है वो गो हैंड इन हैंड, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है तभी वो आगे बढ़ता है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट द मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स इज आल्सो क्रूशियल। लेकिन एक मतलब कि कॉन्टीन्यूसली डेवलप होने के लिए मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स इज आल्सो क्रूशियल, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको मेंटेन रखना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्रूशियल है। एज ए स्टेटमेंट क्लेम्स द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्स। हमारे अर्थ के पास इनफ रिसोर्स है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी है। रिन्यूएबल का मतलब हम उसे जिन चीज़ों को दोबारा बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि उन चीज़ों को हम पुनः नहीं बना सकते। टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड्स, हाँ, किसी भी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज़ें पर्याप्त हैं। हाउएवर दिस नीड टू बी यूज्ड विद अ व्यू टू कीप द एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड एंड क्लीन। और लेकिन हमारा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, दिस नीड टू बी यूज्ड विद अ व्यू टू कीप द एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड एंड क्लीन। लेकिन हमें इसका यूज करने के साथ साथ हमें अपने ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो, क्लीन रहे, प्रोटेक्टेड रहे। हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना है। सो डैट अ बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज इन मेंटेन्ड
एंड शॉर्टेज आर अवॉइडेड। सो हमें इन चीज़ों में बैलेंस करके चलना है और प्रोडक्शन यूज़ इन मेंटेन, और इसके प्रोडक्शन को भी मेंटेन करके रखना है। एंड शॉर्टेज आर अवॉइडेड, और इसके कमी को भी अवॉइड करना है। मतलब एक जैसे कि उतनी ही मात्रा में यूज़ करना है जितने की हमें ज़रूरत हो, वेस्ट नहीं करना है इसको। अगर हम वेस्ट करेंगे तो इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व अराउंड यू। कुछ ऐसे एग्जांपल्स को दिखाइए जो शो करते हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो कौन कौन से हैं देखिए। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ की कटाई। उसके बाद देख सकते हैं आप, आता है फिर दूसरा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी का कटाव। जब हम अधिक ज़्यादा से ज़्यादा खाद का यूज़ करते हैं या कुछ भी, जैसे पेड़ काट देते हैं, तो मिट्टी क्या होती है, ऑटोमेटिक वहाँ से कमज़ोर हो जाती है और वो फट जाती है। ठीक है, उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। उसके बाद आता है फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जल्दी से जल्दी, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, और अंदर जाते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डिप्लीमेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिप्लीमेशन और डिप्लेशन हो रहा है, मतलब कि खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। लेयर एंड कंबस्टन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कॉजिंग एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन। और इससे क्या हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, वो है ऑटोमोबाइल्स कॉजिंग एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन। जो गाड़ियों में से धुएं निकलते हैं काले काले, वो ओजोन लेयर को जल्दी से क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद बना रहे हैं। ओजोन लेयर में अगर छेद हो गया तो फिर जो सन की हार्मफुल रेज है वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आएंगी, और जिससे कि हमारे यहाँ के पेड़ पौधे, ज़मीन, हम लोग जल्दी से जल्दी क्या होंगे, मतलब कि गर्मी बढ़ जाएगी और ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, पानी में हम लोग गंदगी कर रहे हैं। उसी में हम लोग जब जाते हैं नदियों में, जैसे गंगा जी के पास, तो उसमें कपड़ा धोने लगते हैं, साबुन लगा के कूद जाते हैं, नहाने लगते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि पानी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, मतलब कि पॉल्यूट हो जाता है। तो ये सारे किसका एग्जाम्पल हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब कि इन्वायरमेंट को किन किन चीज़ों से खतरा हो रहा है, कैसे वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फॉर ईच ऑफ द आइटम गिवन इन टेबल 1.6, ये टेबल 1.6 है, इसमें फाइंड आउट विच कंट्री इज एट द टॉप एंड विच इज़ एट द बॉटम। कौन सी कंट्री ऊपर है और कौन सी कंट्री नीचे है, मतलब बॉटम है और टॉप है। तो सबसे पहले आंसर देख सकते हैं, पहला पर कैपिटल इनकम इन US डॉलर, टॉप कंट्री कौन सी है। पर कैपिटल इनकम के हिसाब से जो टॉप कंट्री है वो श्रीलंका है और बॉटम कंट्री म्यांमार है। ठीक है, और सेकंड में देखेंगे तो आपको दिखेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के हिसाब से टॉप कंट्री क्या है, श्रीलंका है और बॉटम कंट्री म्यांमार है। उसके बाद थर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, थर्ड क्वेश्चन लिटरेसी रेट के हिसाब से जो 15+ ईयर के पॉपुलेशन है उसमें टॉप कंट्री श्रीलंका है और बॉटम कंट्री बांग्लादेश है। ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो फॉर 3 लेबर्स के हिसाब से देखेंगे अगर, तो वहाँ पे क्या है, श्रीलंका बॉटम टॉप पे है और बॉटम पे कौन सी देश है, पाकिस्तान देश है। SGI रैंक इन द वर्ल्ड देखेंगे अगर, तो उसमें टॉप कंट्री है श्रीलंका और बॉटम कंट्री है नेपाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोपोर्शन ऑफ अंडरनाइज्ड अडल्ट इन इंडिया, इट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ वेरियस स्टेज फॉर द ईयर 2001, लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ अंडरनॉइज्ड एडल्ट इन इंडिया, इट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ वेरियस स्टेट फॉर द ईयर 2001, लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल को देखना है और मेल और फीमेल में परसेंटेज बताना है। 2001 के हिसाब से ये टेबल है बना हुआ। कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश, केरला और मध्य प्रदेश के बीच में न्यूट्रिशनल पीपल के परसेंटेज को चेक करना है पहला। फिर कैन यू गेस why around 40% of people in the country are undernourished even though
इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ इनफ फूड इन कंट्री, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। हमें गेस करना है कि 40% से जो 40% ऑफ पीपल हैं कंट्री में, देश में, वो अंडर न्यूराइज्ड इवन थो इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ इनफ फूड। जब वो क्यों अंडर नॉरिज्ड है, जबकि देश स्टेट में क्या है, इनफ फूड है, मतलब कि पर्याप्त भोजन है, फिर भी क्यों? डिस्क्राइब करिए इसको अपने शब्दों में। तो आंसर फर्स्ट है, द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल केरला क्वाइट हाइयर। केरला में न्यूट्रिशनल लेवल जो है पीपल्स के अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बोथ मेल्स एंड फीमेल दोनों में, और मध्य प्रदेश में, जबकि बोथ मेल्स एंड फीमेल ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में फीमेल और मेल्स दोनों में। देयर रेशियो ऑफ द अंडर न्यूराइज्ड इज लेस देन दैट ऑफ द मध्य प्रदेश। लेकिन जो रेशियो है वो अंडर न्यूराइज्ड है लेस देन ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कंपेरिजन में जो केरला है वो अंडर न्यूराइज्ड है। सेकंड है, देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री इवन देन 40% ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडर न्यूराइज्ड बिकॉज। लेकिन क्या है कि 40% से अधिक क्या है कंट्री में फूड, वो ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडर न्यूराइज्ड बिकॉज। इनफ है मतलब 40% से क्या है, क्यों, ठीक है। देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री, देश में एक पर्याप्त भोजन है, मतलब पर्याप्त भोजन है 40% तक के लोगों के लिए, फिर भी पीपल इन द कंट्री आर अंडर न्यूरिस्ड, और फिर भी वहाँ पे लोग क्या है, अंडर न्यूरिस्ड है। हाँ, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड द पुअर पीपल कैन नॉट गेट चीप फूड आइटम्स, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल होते हैं उनको आइटम्स क्या होते हैं, सस्ते दामों पे नहीं मिल पाते हैं, है ना। देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ पे क्या है, कुछ स्टेट्स में लैक ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की कमी है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी है, जैसे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और कुछ देशों में, देश के कुछ देशों मतलब देश के कुछ हिस्सों में, सो मैनी पीपल रिमेन बैकवर्ड एंड पुअर, और वहाँ के लोग अभी भी क्या है, बैकवर्ड हैं और गरीब हैं, सच एज दे आर अनेबल टू गेट न्यूट्रियस फूड, ठीक है। और वहाँ के लोग अभी भी क्या हैं, न्यूट्रियस फूड खाने में असमर्थ हैं, अनेबल टू गेट मतलब न्यूट्रियस फूड पाने में असमर्थ हैं, उनके पास आज भी अच्छा भोजन नहीं पहुँच पाता है जिससे उनको एनर्जी मिले। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं यहाँ पे थैंक यू लिख दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। फॉर वाचिंग लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।